सुप्रभात अध्यापिका। सुप्रभात। तो आज हम मीरा के पद पढ़ेंगे। आप लोगों को मीरा के बारे में तो पता ही होगा, तो आप लोग कुछ मीरा के बारे में मुझे बता सकते हैं? यस मैम, वो कृष्ण की भक्त थी तथा वे भक्ति काल की सगुण मार्गीय शाखा की कवयित्री थी। मैम, उनका जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। उनकी भाषा राजस्थानी ब्रज थी क्योंकि वे खुद जोधपुर की थी जो राजस्थान में है, और उनके आराध्य कृष्ण वे ब्रज की थे। मैम, उनके पदों में श्रृंगार रस पाया जाता है और 13 साल की उम्र में मेवाड़ के महाराणा संगा के भोजराज के साथ उनका विवाह हो गया था। विवाह के कुछ सालों बाद उनके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया था। वे वृंदावन में बसने चली गई थी तथा उन्होंने अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया था। आप सभी ने बिल्कुल ठीक कहा है। तो चलिए अब हम पहला पद शुरू करते हैं। तो पहला पद है, हरि आप हरो जन री भीड़, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि, दर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीड़। पद में मीरा कृष्ण जी से कहती है कि जिस प्रकार उन्होंने द्रौपदी के हस्तिनापुर में लाज बचाई थी, नरसिंह का रूप धारण कर प्रहलाद की रक्षा की थी और डूबते हुए गजराज को बचाया था, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपकी भक्त हूँ, आप मेरी पीड़ा हर लीजिए। मैम, हमने द्रौपदी और प्रहलाद वाली कहानी तो सुनी है, लेकिन ये गज और ग्रह वाली कहानी क्या है? एक समय की बात है, गजेंद्र नाम का एक हाथी था जो एक उद्यान में रहता था। ये उद्यान त्रिकुटा पर्वत पर स्थित था। वह सभी हाथियों का राजा था। हमेशा की तरह एक दिन वह भगवान विष्णु की पूजा के लिए कमल के फूल लेने पास की झील पर गया। अचानक झील में रहने वाले एक मगरमच्छ ने गजेंद्र पर हमला कर दिया और उसके पैर को मुंह में दबोच लिया। गजेंद्र ने मगरमच्छ की चुंगल से छूटने का बहुत प्रयास किया, परंतु असफल रहा। तब भी वह निरंतर प्रयास करता रहा। जब सभी कोशिशें व्यर्थ जाने लगीं, तब अंतिम क्षणों में उसने कमल के फूल को सूंड से हवा में लहराते हुए भगवान विष्णु को मदद के लिए पुकारा। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का सिर काट दिया। यहाँ गज का प्रतीकात्मक अर्थ है मनुष्य, मगरमच्छ का पाप और झील का जन्म और पूर्ण जन्म का चक्र। इस कथा का प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि भौतिकवादी इच्छाएं, अज्ञानता और पाप इस दुनिया में कर्म की एक अंतहीन श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जो झील के दलदल में मगरमच्छ के मुंह में फंसे एक असहाय हाथी के समान है। इस प्रकार मनुष्य भी मृत्यु और पूर्ण जन्म के निरंतर चक्र में फंसे रहते हैं, जब तक कि वह खुद को भगवान विष्णु को नहीं सौंप देते। तो अब आप लोग आज के संदर्भ से जोड़कर इसके जैसे कोई और उदाहरण दे सकते हैं? मलाला का जन्म 1997 में पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की स्वात घाटी में हुआ। उस समय तालिबानियों ने वहां आतंक मचा रखा था। लड़कियों का बाहर जाना भी बंद हो चुका था तथा 400 से अधिक स्कूल भी बंद हो चुके थे। तब 11 साल की उम्र में मलाला ने पेशावर में नेशनल प्रेस के सामने अपना मशहूर भाषण दिया, जिसका शीर्षक था हाउ डेयर द तालिबानीज टुक अवे द बेसिक राइट्स ऑफ माई एजुकेशन। साल 2009 में उसने अपने छंद नाम गुलमकई से बीबीसी के लिए एक डायरी लिखी। इसमें उन्होंने स्वात में तालिबान के दुष्कर्म का वर्णन किया था। 2012 को तालिबान आतंकी उस बस पर सवार हो गए जिसमें मलाला अपने साथियों के साथ स्कूल जाती थी। उनमें से एक ने बस में पूछा, मलाला कौन है? सभी खामोश रहे, लेकिन उनकी निगाह मलाला की ओर घूम गई। आतंकियों को पता चल गया कि मलाला कौन है। उन्होंने मलाला पर एक गोली चलाई जो उसके सिर में जा लगी। जब वह स्वस्थ हुई तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, पाकिस्तान का राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार 2011 के अलावा कई बड़े सम्मान मलाला के नाम दर्ज होने लगे। लड़कियों की शिक्षा के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली साहसी मलाला यूसुफजई की बहादुरी के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मलाला के 16वें जन्मदिन पर 12 जुलाई को मलाला दिवस घोषित किया गया। वो साल 2013 में भी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।
2013 में ही मलाला को यूरोपीय यूनियन का प्रतिष्ठित शेखरोव मानवाधिकार पुरस्कार भी मिला। अब आते हैं कैलाश सत्यार्थी पर। कैलाश सत्यार्थी का झुकाव शुरू से ही समाज सुधार और समाज सेवा में था। उन्होंने कॉलेज में पढ़ाते वक्त आखिर में निर्णय लिया कि अब से वे अपना जीवन समाज सेवा में समर्पित कर देंगे। वर्ष 1980 में उन्होंने इंजीनियरिंग को अलविदा कहा और बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट के महासचिव बन गए। इसके बाद उन्होंने बच्चे के अधिकारों की रक्षा के लिए ढेरों काम किए। उनके काम को पहचान मिली 55 बचाओ आंदोलन से, जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दी। अपने शुरुआती दिनों से ही वे सुधारक की भूमिका में आए और आज उनके प्रयासों से 80,000 से ज्यादा बच्चों का जीवन सुधरा है और उन्हें बेहतर शिक्षा तथा जीवन यापन के बेहतर अवसर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने न ही विष्णु जी की तरह हमारे देश के बच्चों को बाल मजदूरी करवाने वालों से बचाया, बल्कि उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए अनेक कार्य किए। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 में हुआ। इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की, साथ ही महिलाओं और लड़कियों के लिए अनेक कार्य भी किए। प्राचीन भारत में सती प्रथा एक बहुत ही प्रचलित प्रथा थी। इस प्रथा में यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती तो वे अपने आप को उसकी चिता में जिंदा जला लेती। ये प्रथा जितनी ही सुनने में भयावह है उतनी ही अन्यायपूर्ण भी, क्योंकि यदि किसी के पति की मृत्यु हो गई तो उसमें उस औरत का क्या दोष। राजा राम मोहन रॉय ने इस बात को समझा और अंग्रेजी सरकार के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। देवदूत बनकर आए राजा राम मोहन रॉय ने समाज, खासकर महिलाओं और बच्चियों को अनेक कुरीति जैसे सती प्रथा और बाल विवाह की प्रथा से मुक्त कराया। उत्तर प्रदेश की संपत पाल देवी ने गुलाबी गैंग का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। इस गैंग में सभी महिलाएं हैं जो गुलाबी रंग की साड़ी पहनती हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने राह से पीड़ित गज को सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके मुक्त कराया, ठीक उसी प्रकार संपत पाल एवं गुलाबी गैंग घरेलू हिंसा की बेड़ियों में जकड़ी हुई महिलाओं को आजाद कराती है। वे बांस की छड़ी से अत्याचार करने वाले पुरुषों को तब तक मारती है जब तक उन्हें अपनी भूल का एहसास नहीं हो जाता। नीरजा भनोट एक एयर होस्टेस थी जिसने आज से 34 साल पहले 23 साल की उम्र में अपनी जिंदगी खो दी थी। वो कोई दुर्घटना, आत्महत्या या हत्या नहीं थी। नीरजा के विमान पैन एम फ्लाइट 73 पर आतंकवादियों ने 5 सितंबर 1986 को डाका डाल दिया था, जब वह पाकिस्तान के कराची शहर पर रुका था। उसने अपनी जान की चिंता किए बगैर यात्रियों की जान को बचाना उचित समझा। यात्रियों को आपातकालीन निकास से निकालते हुए उस वीर महिला को गोली लग गई। उसने 340 यात्रियों की जिंदगी बचाई और खुद को मौत के कुएं में धकेल दिया। सच में उस दिन तो नीरजा भगवान विष्णु का अवतार ही थी, क्योंकि अगर वो उस दिन ना होती तो शायद उन 340 यात्रियों में से आज कोई ना बच पाता। नीरजा ने भगवान विष्णु का अवतार लेकर यात्रियों को उन ग्रह समान आतंकवादियों से बचा लिया। लोगों ने बहुत सटीक उदाहरण दिए हैं। मैं आप लोगों को एक और उदाहरण देना चाहूंगी जिसके आप सभी साक्षी हैं। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी लगातार 6 से 8 घंटे पीपीई किट पहने रहते हैं और पुलिस वाले कई हफ्तों से 16-18 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। ये लोग हमेशा इसी डर में रहते हैं कि कहीं ये भी कोरोना से संक्रमित न हो जाए। और तो और 40-42 डिग्री की तेज गर्मी में पीपीई किट पहनना कोई आसान बात नहीं है। ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपना काम करते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि इनका देश व इनके देश के नागरिक महफूज रहे। ये कोरोना से डट का मुकाबला करते हैं और वर्तमान समय में ये विष्णु जी के समान है जो हमें कोरोना नामक ग्रह से हम सभी को बचा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ये पता ही नहीं चला कि कैसे बातों बातों में कक्षा का समय ही समाप्त हो गया। तो चलिए अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे।
दोस्तों, आज हमने आपको गज और ग्राहक की कहानी ही नहीं सुनाई, बल्कि उन योद्धाओं के बारे में बताया जो हमारे लिए ईश्वर समान है। सच में जब भी उनके बारे में सोचती हूँ ना, आंखें भर आती हैं। दिल से उनको सल्यूट करना चाहिए। जो मिलके रात जागते थे नैना, शहर में पल के मीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे